if three lines L1, L2, L3 are parallel lines, okay, if three lines L1, L2, L3 are parallel lines where L1 has m points, ठीक है, L2 has n points and L3 has p points, ठीक है. Find number of triangles formed by them. बोलो. 3 लाइन है, ठीक है. अब 3 लाइन में क्या बोला है, ये मेरा फर्स्ट लाइन है L1, दिस इज माई सेकेंड लाइन L2 एंड दिस इज माई थर्ड लाइन L3. देखो ध्यान से देखिए, ये है मेरा L1, ये है मेरा L2 और ये है मेरा L3. L1 में m पॉइंट्स है, L2 में n पॉइंट्स है, L3 में p पॉइंट्स है. फॉर्म द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म बाय देम. हमें ये पता है कितने लाइन में कितना पॉइंट्स है, हमें ये पता है ट्राइंगल कैसे बनता है, ठीक है. मिनिमम रिक्वायरमेंट टू फॉर्म अ ट्राइंगल इज 3 पॉइंट्स. वो 3 पॉइंट्स में अगर मैं कोई ट्राइंगल बना रहा हूँ, उसमें 4-5 पॉइंट भी आ गया तो भी चल सकता है. मैं ओनली 3 पॉइंट्स यूज़ करके भी कर सकता हूँ, मैं 4 पॉइंट्स बना के ही कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड आई गिव एन एग्जाम्पल. समझो, ओके, प्रोवाइडेड आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल. समझो मैंने ऐसा ट्राइंगल बनाया, ऐसा, ठीक है. आई एम जस्ट शोइंग दिस टू यू. अब यहाँ से मैंने 1 पॉइंट ले लिया, यहाँ से समझो 2 पॉइंट ले लिया, और यहाँ से समझो थर्ड, इसके लिए ये सब पॉइंट्स आ गए यहाँ पे थर्ड लाइन से. ये भी पॉसिबिलिटी है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो कैसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है. सी वी डोंट नो, बट कैसे भी बन सकता है. सो आई हैव अंडरस्टूड फॉर श्योर दैट कैसे भी हम बना सकते हैं. हाउ एम आई एबल टू, हाउ एम आई सपोज टू मेक, कुछ कंडीशन नहीं दिया है. दे हैव जस्ट सेड दैट यू हैव टू मेक अ ट्राइंगल. अब यहाँ पे एक ही डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट दे हैव सेड इज कि L1 में m पॉइंट्स है, L2 में n पॉइंट्स है और L3 में p पॉइंट्स है. सो एनीबडी, टोटल MC2, m में से 2 पॉइंट लेंगे, m में से 2 पॉइंट क्यों लेंगे, m पॉइंट्स है, समझो. लाइन 1 में 10 पॉइंट्स है, तो MC2 का मतलब होता है कि 10C2. 10C2 मतलब 10 पॉइंट में से मैंने 2 पॉइंट सेलेक्ट किया. क्यों? ऑफ कोर्स, तो दे कांट फॉर्म अ ट्राइंगल, तो MC2 ले लिया डायरेक्ट. इफ इट नॉट फॉर्मिंग अ ट्राइंगल, व्हाई एम आई सेलेक्टिंग इट? टाइम्स NC1. and take points from those other lines to form other. हाउ विल आई टेक पॉइंट्स फ्रॉम द अदर लाइन्स? कितना कंडीशन आएगा? एंड वाई शुड आई ऑलवेज स्टार्ट विथ लाइन 1? वाई कांट आई स्टार्ट विथ लाइन 2 और लाइन 3? और मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि इसमें रिपीट नहीं हो रहे पॉइंट्स या रिपीट हो रहे पॉइंट्स? ताकि वो ट्राइंगल ही बने, क्वाड्रिलेटरल ना बने. नाउ लिसन केयरफुली. सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? m प्लस n प्लस p. टोटल पॉइंट्स हो गए. मैंने क्या बोला था? मैंने एक चीज़ बोला था, ट्राइंगल बनाने के लिए कितना पॉइंट चाहिए रहता है? 3. आउट ऑफ टोटल पॉइंट्स, टोटल पॉइंट्स क्या है? तो टोटल पॉइंट्स इज m प्लस n प्लस p में से आई विल सेलेक्ट 3 पॉइंट्स. अब यहाँ पे प्रॉब्लम होगा. कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? You can take 3 from one D and 1 from other. They can't be from the same line. हो गया.
देखो, you are so obsessed with the data given that the crux of the sum is not about the number of points, it's about forming a triangle. मैंने पूछा ट्राइंगल के लिए कितना पॉइंट है, तुमने बोला 3. सेकेंड थिंग क्या बोला कि एक स्ट्रेट लाइन में नहीं लाई कर सकता. ये है कंडीशन जो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं लाई कर सकता. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? सिंस वो स्ट्रेट लाइन में नहीं लाई करेगा, हम क्या कर रहे हैं कि 3 पॉइंट जो सेलेक्ट होंगे वो एम से नहीं होंगे, वो एन से नहीं होंगे, वो पी से नहीं होंगे, बट टोटल, सी दिस इज टोटल माइनस all the condition that will make it collinear. MC3 क्या होता है पता है क्या? Those are 3 points जो एक ही लाइन पे लाई कर रहा है. Cannot happen. Why cannot happen? Because triangle के लिए there should be a point who should not lie on the same line. Has everybody understood this? This is the condition that is required. Did you guys understand this? अब इस पे ना बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे. समझो मैंने लाइंस निकाल दिया, 3 लाइंस भी नहीं बोला, मैंने बोला m पॉइंट्स, n पॉइंट्स, p पॉइंट्स. लाइन निकाल दो. ये तो लाइन मैंने ऐसे डाला है. मैंने बोला देयर आर 3 पॉइंट्स, देयर आर m पॉइंट्स, n पॉइंट्स एंड p पॉइंट्स इन अ प्लेन. अब कुछ बोला नहीं था, पैरेलल, परपेंडिकुलर, कुछ भी नहीं बोला है. यू सपोज टू अंडरस्टैंड कि कोलिनियर नहीं बन सकता. कोलिनियर नहीं बनेगा मतलब यू कैन नॉट सेलेक्ट 3 पॉइंट जो एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा. सो हम लोग क्या करते हैं, मैंने एक और कंडीशन दिया था, कंसिडर इट एज अ सर्कल, अगर याद रहेगा तो. अगेन, so these are the small tips. ये भी if you can take this as a remark. ये सम है but you can take it as a remark. कैसे किया हम लोग ने? मैंने बोला अभी m की जगह 10 डाल दो, n की जगह 11 डाल दो और p की जगह 12 डाल दो. मैंने बोला एक लाइन है जिस पे m पॉइंट, 10 पॉइंट्स, 11 पॉइंट्स एंड 12 पॉइंट्स. तो ये जो होगा 10c3, ये होगा 11c3, ये होगा 12c3 एंड दिस इज गोइंग टू बी द सम ऑफ ऑल द पॉइंट्स. सबसे पहला कंडीशन, तुमको ट्राइंगल बनाना है, इसका मतलब है हमें टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स में से 3 पॉइंट सेलेक्ट करना है. दिस इज द कंडीशन दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग. ये नहीं, ये तो ठीक है, नहीं समझेंगे. सबसे पहला कंडीशन मैं क्या बोला, जो दिया है वो फाइंड आउट करो और जो नहीं दिया उसको फैक्टोरियल दे दो. क्या दिया है? ट्राइंगल. कितना पॉइंट चाहिए? 3 आउट ऑफ टोटल पॉइंट्स. फर्स्ट कंडीशन. उसके बाद क्या नहीं चाहिए? कोलिनियर पॉइंट्स. दिस दिस दिस. कोलिनियर बना तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, ट्राइंगल बना तो कोलिनियर नहीं बनेगा. देयर इज नो कोलिनियर ट्राइंगल. कोलिनियर ट्राइंगल मतलब एरिया 0 रहेगा क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है, ट्राइंगल बनेगा ही नहीं. हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आई वांट एवरीवन टू पे अटेंशन हियर. The number of positive integral solution of the equation xyz is equal to 30 is. PNC क्वेश्चन, ठीक है. कोई बताएगा? चलो कैसे भी, कोई भी मेथड से सॉल्व करते हैं. लेट्स सॉल्व बाय एनी मेथड. आई नीड 3 नंबर्स. इंटीग्रल मतलब इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जिनको मल्टीप्लाई करके मुझे 30 मिलेगा. बताओ. 5 इंटू 3 इंटू 2, बस 5 6 1. सर रैंडमली कुछ भी नंबर्स बोल रहा हूँ, रॉन्ग नहीं है, राइट है, बट आई हैव टू फाइंड ऑल द कंडीशंस. बराबर. अब ये तो पता है कि मेरा मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम. आई विल गिव यू डोमेन ऑफ दैट. मेरा हाईएस्ट नंबर रहेगा 15 टाइम्स 2 टाइम्स 1. इज दिस करेक्ट? ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट. अब कोई बोलेगा 1 to 15, 1, 2, 15, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. कोई बोलेगा 2, 15, 1, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. कोई बोलेगा 15, 1, 2, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. अब x का 3 वैल्यू हो गया. अब सबसे पहले व्हाट यू सपोज टू अंडरस्टैंड इज वी विल फॉर्म ऑल द नंबर ऑफ टाइप्स. कि सबसे पहले
सबसे पहले 30 का डिवाइजर्स बताओ। 5 times 6, 5 times 3 times 2. नहीं, 1 2 3 4 भी आएगा, 4 आएगा क्या? नहीं, 5 6 10 इज दिस करेक्ट? श्योर? अब इसमें से ना तुम लोगों को आंसर आ गया है, बट सिंस वी आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एक्चुअली आ गया है कि तुम लोग ध्यान से देखोगे तो यू हैव गॉट इट, बट लेट्स फाइंड आउट कि अच्छा मैंने इसलिए वहाँ पे लिखा है। नाउ यू हैव टू टेल मी ऑल द पॉसिबल कंडीशंस दैट वी कैन सी। अच्छा, आई जस्ट राइट इट कि x इंटू वाई इंटू जी इज 30 इज गिवन टू यू, x इंटू वाई इंटू जी इज 30 इज गिवन टू यू। ठीक है, मैंने तुम लोगों को ऑप्शन नहीं दिया, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर मैंने समझो, अब किसी ने बोलता कि 30 कैन बी रिटन एज, समझो ऐसे लिख दिया 3 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, या 2 इंटू 3 इंटू 5, चलो ऐसे लिख देंगे। समझो मैंने ऐसे लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख दिया बट इससे क्या लिख दिया, दिस इज करेक्ट। अब कोई बोलेगा नहीं, आई वॉन्ट टू राइट 5 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। हाउ डू आई कन्वर्ट दिस इंटू पी एन सी? Guys, they can be arranged in how many ways? 3 factorial ways. Did you guys understand this? मतलब it can be 2 3 5, it can be 2 5 3, it can be 3 2 5, समझा सब लोग को? It can be 3 5 2, and it can be 5 2 3, and it can be 5 3 2. तो हो गया 6 ways। चलो 2 के साथ सब कंडीशन खत्म हो गई। कोई बताएगा नेक्स्ट क्या रहेगा अगर 2 3 5 मैंने निकाल दिया? अच्छा 1 में ही यूज़ किया हम लोग ने, बोलो और बोलो ना क्या रहेगा? 6 कैसे लेगा? 2 3 5 ले गया ना, 6 फैक्टर हो गया ना तेरा, 6 हो गया ना तेरा। नेक्स्ट क्या रहेगा बताओ? 3 1 10, क्या लिखो बोलना? 3 इंटू 1 3 10 कितना आएगा बोलो? 3 फैक्टर। नेक्स्ट एक एक करके जाओ ना, मैंने जानबूझ के 2 लिया था, 2 का सब हो गया, विल स्टार्ट विथ 1, 1 का सब हो गया, कितना हो जाएगा? हाँ, तो 1 का हो गया। नेक्स्ट का क्या रहेगा बताओ? 1 2 50, नेक्स्ट 3 5, नेक्स्ट 1 5 6, कितना कितना रहेगा? 1 का और कोई कंडीशन है? पक्का? नेक्स्ट 1 का हो गया, 2 का हो गया, सब लिख दिया। 3 10 हो गया ना। नेक्स्ट सोचो ना, एक है मैन्युअली फैक्टर्स निकालो, बहुत लंबा हो जाएगा। इमेजिन आई एम राइटिंग 2 3 5 2 5 3, 6 बार 6 बार 6, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा चलो 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6, ये कितना हो गया? 24, ठीक है। देर इज़ वन कंडीशन इफ आई फील दैट इट इज़ मिसिंग। 31 1 पक्का? 30 लिखा क्या वहाँ पे? क्या मिसिंग है? 30 श्योर? अच्छा चलो तुम लोगों ने 30 बोला, याद रखो। 3 फैक्टोरियल बाय क्यों? वेरी गुड, बोलो। 3 ways, टोटल कितना हो जाएगा? 6 6 6 6। अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। क्या हो गया बेटा?
कहाँ पे लिखा है ट्री डिफरेंट? लिखा है डिफरेंट? कैसे? क्या लिखा है? नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल्स कितना है? पॉजिटिव इंटीग्रल्स हैव आई यूज द वर्ड डिफरेंट? क्या लिखा है मैंने? नंबर ऑफ इज 1 पॉजिटिव, इज 1 अगेन पॉजिटिव, इज 30 पॉजिटिव? बोलो क्या करेंगे फिर? कैन इट बी रिपीटेड? अरे मैंने बोला है क्या? हैव आई सेड नंबर ऑफ पॉजिटिव डिफरेंट इंटीग्रल सॉल्यूशंस? अगर डिफरेंट है तो ये कंडीशन नहीं है, क्योंकि 1 कैन नॉट बी रिपीटेड. हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? एनीबडी हैज एनी डाउट्स? सब लोगों को समझा ये? श्योर? ओके, स्टार्ट राइटिंग दिस फर्स्ट. रैंक के बजे now I want you guys to try this question. Number of integral solutions. Everyone will try this once. Okay, I'll give you time. Number of integral solutions. Okay, a positive integral solutions. Okay, positive integral solution. Condition देखिए मालूम पड़ जाएगा पॉजिटिव है. x plus y plus z is equal to 30, where x plus y plus z is equal to 21, where x is greater than 1, y is greater than 3 and z is greater than equal to 4. चलो, मैंने पॉजिटिव जानबूझ के मेंशन किया, बट मैं ये भी बोल रहा हूँ कि x का वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा रहना चाहिए, y का वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा रहना चाहिए और z का वैल्यू 4 या 4 से ज़्यादा होना चाहिए. सो नाउ ये कंडीशन दी है मुझे, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, इफ यू कैन जस्ट पे अटेंशन हियर. आई विल टेक दिस एज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब आई विल टेक दिस एज x इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा. I will take y is equal to 3 plus beta, and can anyone tell me what will I take z as? 4 plus gamma. अब guys अगर मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, it will become alpha plus 1 plus beta plus 3 plus gamma plus 4 is equal to 21. Okay, anybody has any doubts here? सब लोगों को समझा है? ठीक है गाइस, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू? 13. श्योर? अरे यस और नो? अब थोड़ा इजी हो गया. अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये कंडीशन दी है, ठीक है? अब इफ आई सॉल्व दिस, ये होता है मेरा n. Number of terms is 3, that is r, and here we use beggars, that is n plus r minus 1 cr minus 1. बाइनोमियल में भी करेंगे हम लोग, ठीक है? डिफरेंट बोला है, नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन बोला है, और कुछ कंडीशन बोला नहीं है. कैन यू टेल मी व्हाट इज n? 13 प्लस r कितना है? minus 1 c 3 minus 1, which will become 15c2, which is 105. This is the answer. Has everybody understood this? Now I want you guys to try the same sum at home without this condition. Did you guys understand this? Anybody has any doubts here? सब लोगों को समझा है? So make sure that you are solving these kind of questions. चलो, we'll stop for the day.